हर औरत चाहती है कि इसका शौहर इससे राजी हो, इसके बच्चे इससे मोहब्बत करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह आपसे राजी है या नहीं? जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसकी जिंदगी में 5 खास निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसकी हर तरफ रहमत बरसने लगती है। वो औरत हर रिश्ते में बरकत डालने लगती है। इसकी जिंदगी में सुकून, इसके चेहरे पर नूर और उसके दिल में एक अजीब सी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी औरत है जिसे अल्लाह पसंद करता है, और वो कौन सी 5 निशानियां हैं जो बताती हैं कि आप अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन चुकी हैं। आज हम उन्हीं निशानियों को जानेंगे। आइए पहली निशानी से शुरू करते हैं। निशानी नंबर 1, इस औरत का दिल हमेशा नमाज की तरफ खींचता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो सबसे पहली निशानी इसके दिल के रुझान में जाहिर होती है। वो औरत दुनिया की मसरूफियात में घिरी होती है, बच्चे, घर और जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी उसका दिल बार बार नमाज की तरफ खींचता है। इसे लगता है कि अगर उसने नमाज छोड़ दी तो कुछ टूट जाएगा, कोई ताल्लुक कमजोर पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यानी नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसका मतलब यह है कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह से एक खास ताल्लुक है जो बुराई से रोकने वाला है। नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। ऐसी औरत के लिए नमाज कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि सुकून का जरिया होती है। चाहे इसका दिन कितना ही मुश्किल गुजरे, मगर मगरिब तहज्जुद में उसका दिल जरूर झक जाता है। यानी जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो वो इसके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल देता है। और ये एक ऐसी निशानी है जो किसी मेकअप, लिबासा, अल्फाज से नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने से जाहिर होती है। निशानी नंबर 2, इस औरत का अखलाक सबके लिए नरमी और रहमत से भरा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसकी ज़बान में ना कोई सख्ती होती है, ना आंखों में तकब्बुर, बल्कि इसके रोई में नरमी, सब्र और इखलास होता है। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों के लिए रहमत बन जाती है, बीवी हो तो शौहर के लिए सुकून, और बहू हो तो घर के लिए बरकत। अल्लाह ताला ने नबी के अखलाक के बारे में फरमाया, खलाक एज़नम, यानी बेशक आप अजीम अखलाक वाले हैं। जब नबी अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे थे तो उनकी सबसे बड़ी निशानी उनका अखलाक था। लिहाजा इस संत को अपनाना भी अल्लाह की रजा की पहचान है। नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। ऐसी औरत जब गुस्सा करती है तब भी इसकी ज़बान से बद्दुआ नहीं निकलती बल्कि दुआ निकलती है। घर वाले कहते हैं इसका लहजा कभी सख्त नहीं होता। ऐसी औरत नफरत नहीं बांटती बल्कि दुआ देती है, दुख में भी और खुशी में भी। यानी जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसके अखलाक में रहमत और नरमी डाल देता है। निशानी नंबर 3, इस औरत का दिल हमेशा तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ माइल रहता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो इसके दिल में अपनी गलतियों का एहसास डाल देता है। ऐसी औरत अपनी गलती पर जिद नहीं करती बल्कि रोती है और बार बार अपने रब के सामने अस्तगफिरुल्लाह कहकर अपना दिल हल्का करती है। ये निशानी उन लोगों में नहीं होती जो खुद को कामिल समझते हैं, बल्कि इन औरतों में होती है जो अपने रब से कहती हैं, मैं गलतियों वाली हूँ लेकिन तो रहमान और गफूर है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। नबी ने फरमाया, अगर लोग गुनाह ना करते तो मैं हर गुनाह के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता। ऐसी औरत दूसरों की गलती पर खामोश रहती है लेकिन अपने रब के सामने अपनी गलतियों पर रू रू कर मुआफ़ी मांगती है। हर रात सुबह वो सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान बात करती है और कहती है, मुझसे जो गलती हुई तो मुआफ कर दे, मैं सिर्फ तेरे लिए बेहतर बनना चाहती हूँ। इसके लिए तौबा कोई मजबूरी नहीं बल्कि अल्लाह के साथ इसके ताल्लुक का हिस्सा होती है। निशानी नंबर 4, इस औरत का ताल्लुक कुरान से जिंदा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो इसके दिल में अपने कलाम की मोहब्बत डाल देता है। ऐसी औरत कुरान को सिर्फ रमजान का मेहमान नहीं बनाती बल्कि उसे हर दुख, हर फैसले और हर रास्ते के लिए रहनुमा बनाती है।
कुरान उसकी जिंदगी का मामूल बन जाता है। कभी तिलावत करती है, कभी तफसीर सुनती है और कभी किसी आयत पर रुकर कहती है, ये तो मेरी जिंदगी के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरमाया, ने अल-कुरान मया वशफ़ेक उवेरे हमिल उलमामने, यानी यह कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और फरमाया, यादाओ ओवेना, और ये हिदायत और नूर है। नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ऐसी औरत का फोन चलने से पहले कुरान की ऐप खुलती है। इसका दिन सूरा सोए से शुरू होता है और उसकी रात के आंसू सूरा मुल्क के साथ सजदों में बहते हैं। वो किसी मुश्किल में होती है तो कुरान की कोई आयत इसे सब्र दे जाती है। इसके अल्फाज में वजन होता है क्योंकि इसका दिल कुरान की रोशनी में जीता है। ये रोशनी सिर्फ इस औरत के लिए नहीं बल्कि इसके घर वालों, बच्चों और मुआशरे तक फैलती है। निशानी नंबर 5, इस औरत का सब्र अल्लाह के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो इसका सब्र लोगों की तारीफ या तसल्ली के लिए नहीं होता। वो सिर्फ अल्लाह के लिए खामोश रहती है, बर्दाश्त करती है और मुस्करा देती है, चाहे लोग समझी या ना समझी, चाहे उसे इज्जत मिले या ना मिले। इसका यकीन होता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। नबी ने फरमाया, सब्र रोशनी है। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों की चीख व पुकार बर्दाश्त करती है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। शौहर की सख्ती, ससुराल का दबाव और लोगों की नफरत, ये सब कुछ वो सह लेती है मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। इसके दिल में होता है, मैं अल्लाह के लिए सब्र कर रही हूँ, वो देख रहा है, वो समझ रहा है। और जब इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में इसका साथ नहीं छोड़ता। हर औरत चाहती है कि इसका शौहर इससे राजी हो, इसके बच्चे खुश रहें। लेकिन वो औरत जो अपने रब को राजी कर लेती है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होती है। अगर आपकी जिंदगी में नमाज की मोहब्बत है, आपका अखलाक नम और मेहरबान है, आपका दिल तौबा और इस्तिग़फ़ार में लगा रहता है, आप कुरान से जड़ी हुई हैं और आपके अमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, तो आप मुबारक हैं। आप इन खुश नसीब औरतों में से हैं जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। और अगर ये निशानियां अभी कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह का दर हमेशा खुला है। रात के किसी भी सजदे में आप इससे रुजू कर सकती हैं। आज एक नया अज़्म करें कि अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए जीनी है। फिर देखिए कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी में वो रहमतों के दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।